जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है तो वो हमारा उसके क्या टिटबिट्स है और वो कैसे क्या हमें उसमें देखना चाहिए। तो माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेपीएससी का ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो जेपीएससी का जो एग्जाम है उसका डेट जो दे रखा है जेपीएससी ने वो है 2 मई 2021। तो जेपीएससी का जो एग्जाम है वो लास्ट जो 6th जेपीएससी हुआ था वो था 2016 में, और वो नए सिलेबस पर का पहला एग्जाम था। उसके पहले जो है सो ओल्ड सिलेबस पे एग्जाम चल रहा था। उसके बाद जो है सो ऑप्शनल्स हटा दिए गए मेंस में, और आज जो है सो हम लोग बेसिकली ऑप्शनल्स और मेंस की बात जो है सो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसमें हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सिलेबस और किस टाइप से एग्जाम का जो है सो सारा कुछ रहेगा। तो उन सब चीजों पे आज हम लोग जो है सो ध्यान देंगे। तो देखते हैं कि क्या है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर रहेंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 1 जो है वो सो जनरल सिलेबस रहेगा, जिसमें कि आपका जो भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब थ्रू आउट इंडिया, और जो करंट अफेयर्स से मुद्दे रहेंगे रिलेटेड वो थ्रू आउट द वर्ल्ड के जो भी हैं सारी चीजें रहेंगी। बट हमारा जो पेपर 2 है वो झारखंड फोकस्ड है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जनरलाइज्ड सिलेबस जो है, जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है इसमें जो है सो लोगों को सारी चीजें जो क्वेश्चन में पूछी जाएंगी उसके बारे में बहुत हद तक जानकारी रहती है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक, सोशल इश्यूज, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बाकी के जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी पूछी जाती हैं। और वो जो है सो आप लोग किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, वो क्लास 6 से लेके जो अगर आपने साइंस स्ट्रीम नहीं लिया है तो 12th तक की जो पेपर्स रहते हैं, जो भी सिलेबस रहता है उसमें इन सब चीजों को आप पढ़ते हैं। बट यहाँ पर जो झारखंड से रिलेटेड जो सिलेबस है इसमें एक्सक्लूसिवली जो है सो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा झारखंड की इकोनॉमी, झारखंड की ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद फिर झारखंड की हिस्ट्री के बारे में, ट्राइबल कल्चर हो गए, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हो गए, उसके बाद सीएनटी एक्ट है, एसएनटी एक्ट है। इसमें जो फोकस मेन आपको देना पड़ेगा वो सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि ये आप लोगों को स्पेसिफिकली इसी पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ वेटेज डिफरेंट है, 200 नंबर का पेपर 1 है, 200 नंबर का पेपर 2 है। तो इन दोनों चीजों पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। हालांकि समय ज्यादा बचा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप जो है सो हमारे नोट्स या फिर और कहीं से भी नोट्स जो है सो आप प्रेफर करते हैं तो इतने समय में आराम से जो है सो आपका पेपर 2 ये प्रिपेयर हो सकता है विथ रिवीजन। पेपर 1 ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का प्रिपेयर्ड रहता है क्योंकि वो टाइम एंड अगेन जो है सो लगातार किसी ना किसी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते रहते हैं। तो उस पे पेपर 1 पे या फिर आपको करंट अफेयर्स पे, इस पे जो है सो ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। एक तो है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 से 12 रहते हैं, इससे ज्यादा रहते नहीं है, और मेनली फोकस्ड रहता है जो जनरल स्टडीज पे। और जेपीएससी एग्जाम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जेपीएससी का जो एग्जाम है अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम से डिफरेंट है। जो अदर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है, पीएससी एग्जाम है, उसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि अगर आप बीपीएससी का देख लें तो 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चंस में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चीजें क्लियर कट मेंशन्ड नहीं रहती है। लेकिन यही चीज डिफरेंट है जेपीएससी में। जेपीएससी के सिलेबस में मैं इसका पीडीएफ अभी नीचे साथ में लगा दूंगा, और इस चीज के बारे में आप लोग जो है सो नीचे लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि सिलेबस क्या है और उसकी बाइफर्केशंस क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे।
तो जेपीएससी में क्लियर कट मेंशन्ड है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सीएनटी एक्ट हो, एसएनटी एक्ट हो, कोई भी चीज जो है उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, मन की मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कितने क्वेश्चन आएंगे, या फिर संथाल परगना के रीजन के क्वेश्चन कितने आएंगे, ये सारी चीजें जो है सो क्लियर कट जेपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इससे आप जो है सो क्लियर कट अपने स्टडी को लाइन अप कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज पता रहेगी। एक तो पहली बात सबसे बड़ी चीज क्या है कि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था, जब तक कि इसमें चेंजेस नहीं लाए गए थे कि 40% से के ऊपर के सारे लोग मेंस दे सकते हैं, या ये सब है जो भी हाई कोर्ट का लिटिगेशन हुआ उसके बाद, तो उस समय जो कट ऑफ था वो लगभग 126 क्वेश्चन का 126 मार्क्स का गया था। ठीक है, 126 क्वेश्चन के मार्क्स जुड़े थे। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण एक चीज आप कर सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं उसमें भी आप गेस वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेनिफिट है जिसके कारण की कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है। उसके बाद इसमें तीसरी चीज क्या है कि आपको कुछ चीजों के टॉपिक जो कि आपको लगते हैं कि इसका उनको उतना बेनिफिट नहीं है और इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अभी से आप प्लान कर सकते हैं कि हमें किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों को अभी छोड़ देना है। अगर समय मिला तो देख लेंगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया, समय नहीं मिला, तो हम उसको लीव आउट कर जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर 126 क्वेश्चन का जो है सो कट ऑफ गया था। अब अगर 200 क्वेश्चन आपके पास हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे कि टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 या 5। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। एक बार सिलेबस को नीचे से डाउनलोड करके बढ़िया से देख लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या होने वाला है। उसके बाद आप इस चीज को प्लान कर सकते हैं। और आप अगर एग्जैक्टली जो बेसिक बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे कि एनसीईआरटी, ठीक है, या फिर झारखंड की हिस्ट्री के बुक्स, इन सब चीजों पे जो है सो आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसके जो सिलेबस हैं उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ नई चीजें नहीं आएंगी, जबकि आपका करंट अफेयर्स डे टू डे चेंज होते रहता है। या फिर आप जो सीएनटी और एसएनटी है, सीएनटी और एसपीटी, इसमें भी कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो आपका देख रहे हैं कि आदिम जमाने से जो चलता आ रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस एरा से, वही चीज है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो इन सारी चीजों पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपका जो पेपर है प्रीलिम्स का आराम से क्लियर हो जाएगा। और प्रीलिम्स की जो है सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसके बाद उसके ऑप्शंस दे रखे हैं ए, बी, सी या डी। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें से आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये फायदा है जेपीएससी में कि बीपीएससी की तरह यहाँ पर एक ई ऑप्शन नहीं है, जो कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है बीपीएससी में, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो वो तो बेसिकली वहां पर एक इसलिए डाला गया है ताकि बीपीएससी लिटिगेशन से बच सके। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हैं कि वो आंसर जो है सो की आने के बाद गलत आ जाता है, और उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है सो आंसर का ऑप्शन क्वेश्चन में जो है सो सही नहीं होता है, सारे के सारे ऑप्शन गलत होते हैं। तो इस लिटिगेशन से बचने के लिए बीपीएससी ने क्या किया कि ये ऑप्शन डाल दिया, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो अब उन पे कोई केस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो हैं उसमें से अगर कोई नहीं भी है तो ई कर देंगे ऑप्शन आंसर की में, वो बच के निकल गए। लेकिन जेपीएससी में ये चीज है कि जेपीएससी में ये सारी चीजें नहीं है। जेपीएससी में आपको जो है सो
4 ही ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से कोई भी एक मारना है आपको, करेक्ट जो भी लगे। दूसरी चीज क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण जो है सो आप फ्रीली इसमें गेस कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि देखिए, जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन 3-4 बेसिस पे सॉल्व होता है। पहला है फैक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर है तो वो फैक्ट बेस्ड होगा, जैसे कि किसी माउंटेन का हाइट पूछ दिया, किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी कि नदी की ट्रिब्यूटरी पूछ दी, उसके बाद आपको किसी इवेंट का डेट पूछ दिया, हिस्ट्री में किसी भी महत्वपूर्ण घटना की तारीख पूछ ली गई, तो वो हो गया फैक्ट। इसमें सीधी सी बात होती है कि या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। नहीं पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप गेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज और बहुत बड़ी चीज है कि कोई भी चीज आप जब पढ़ते हैं तो भले आपको एग्जैक्टली याद न रहे, लेकिन आपके माइंड में, आपके दिमाग में, फोल्डर में, किसी बैक एंड में वो पड़ा रहता है। तो जब भी आप उसमें से ऑप्शन देखेंगे, मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है 1912, 1916, ठीक है, 1936 और 2000। अब इसमें से अगर आपको पूछ दिया जाए कि बिहार का गठन कब हुआ, व्हेन डज बिहार स्टेट वाज कार्व्ड आउट, तो आप इसमें से अगर देखेंगे आपको एग्जैक्ट डेट पता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने कभी कहीं पर भी पढ़ा होगा तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या कि शायद 1912 है, बहुत पहले की बात है, बिहार बहुत पहले बना था, बंगाल से अलग होके बना था, तो ये आपको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में या तो आपको एग्जैक्टली पता है कि 1912 आंसर है, डायरेक्टली आपने मार दिया, या फिर आपको अचानक क्वेश्चन पढ़ते के साथ और डेट्स देखते के साथ कि ना यही लग रहा है, वो आपको माइंड फीड कर रहा है, आपका दिमाग आपको एक चीज बता रहा है, उस पे इशारा कर रहा है, एक हिंट दे रहा है, तो उस पे आप इंट्यूशन पे, हिंट पे जरूर जाएं अगर आपको नहीं पता है तो एग्जैक्टली, क्योंकि ये 90% चांसेस रहते हैं कि आपका यही आंसर करेक्ट होगा और इस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप क्वेश्चन। तो आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप क्वेश्चन जिसमें कि आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हों, उसमें आपको देखना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट सही है और कौन से गलत है। तो इसमें आपको जो है सो उस चीज के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर नहीं भी है तो आप वहां पे पढ़ के उस पर अंदाज लगा सकते हैं और उसको आंसर कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या हो गई कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें आपको नाम से पकड़ में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है, या फिर आपको एक विजुअल पिक्चर अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ, आपने उसको देखा है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जेपीएससी, 5th जेपीएससी में क्या हुआ कि पारसनाथ पीक का हाइट पूछा गया और जो आंसर था वो फीट में दिया हुआ था, मीटर में नहीं। और जो भी इंडिया में मैप्स बनते हैं उसमें फीट में शायद ही किसी में, एटलस में जो है सो फीट में हाइट किसी भी पीक का दिया हुआ रहता है, किसी भी माउंटेन का दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था, पूछ दिया गया फीट में। सबको पता है कि पारसनाथ पीक की जो हाइट है वो 1375 मीटर है, लेकिन फीट में भैया अब क्या करें, तो वहां पे ये झमेला हो गया। और दूसरी चीज इसमें और क्या खेल हो गया था कि जो फीट में जो दिया हुआ भी था तो वो 5-5 फीट के डिफरेंस पे दिया हुआ था। ऐसा कि उन्होंने 4440, 4445, 4450 ऐसे करके दे दिया ऑप्शन, जो कि बहुत ही मुश्किल था आंसर करना। 6th जेपीएससी में फिर यही चीज दिया गया, तब पूछा गया मीटर में। तो यहाँ पे तो इजी था, 1375 मीटर हाइट है, जिसको भी पता उसने मारा, जिसको नहीं पता है गेस किया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर खेल क्या हो गया था कि जो उसको पता भी है वो भी 1375 मीटर पता है, फिट थोड़ा ही पता है, और कन्वर्ट भी करने जाएंगे तो एग्जैक्ट 5-5 मीटर के गैप पे दिया हुआ, 5-5 फीट के डिफरेंस पे दिया गया, जो कि बहुत ही मुश्किल है वहां पर। तीसरी चीज यहाँ पर क्या आप लोगों को ध्यान देने की चीज है कि ये जो चीजें हैं आप लोग तो देख लीजिएगा कि जो भी है ये
आप जितने भी माउंटेन पीक्स हैं जो भी है झारखंड के अंदर में, उसका आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो सारी चीजें आपको मीटर में और फीट में दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, जो रेनफॉल है झारखंड का, ठीक है, रेनफॉल जो है झारखंड का, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता है, रेनफॉल इंक्रीज होता रहता है रेनफॉल, उस पर ध्यान रखिएगा कि उसका भी आप लोग रेनफॉल टोटल सेंटीमीटर में प्लस इंच, इन दोनों में इन चीज की जानकारी रखिएगा। ये भी खेल हो जाता है यहाँ पे कि आपको पूछ देंगे कभी इंच में कभी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि इसके बाद आप लोगों को बुक्स पे किस किस पे ध्यान देना है। तो पहले तो एनसीईआरटी के जितने भी बेसिक बुक्स हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, उसके बाद पॉलिटी के लिए आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर एक मेजर बुक आप लोगों के पास टाइम हो पढ़ सकते हैं तो स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, इस पे ध्यान दे लीजिए भाई राजीव अहीर, ठीक है। उसके बाद आप लोग सीएनटी और एसपीटी एक्ट का जो डिटेल्ड है इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद झारखंड का जो स्पेसिफिक ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए जो है सो कोई भी मार्केट से एक बुक उठा लीजिए या हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। तो इन सारी चीजों को, उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए जो है सो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये घटना चक्र इसे ले लीजिए, और इसके बारे में जो है सो किस तरह से क्वेश्चन को और भी अप्रोच करना और क्या करना है, ये सारे चीज़ों पे और भी हम आपको वीडियो बताएंगे। ये बुक्स जो है सो बेसिक बुक्स आप लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, ये सब के लिए, सारे के लिए ये सब जो है सो आप एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के लिए एनसीईआरटी जो है सो आपका बाइबल है, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। वो आप किसी भी जनरल कंपटीशन में इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इसका अगर आप क्लास 6 से आगे का नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम क्लास 10th, 11th और 12th, ये 3 का तो सारे चीज़ों का किताब, इवन आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिडेवल इंडिया हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, सोशल इशूज हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एट वर्क हो गया, ये सारी चीज़ों का जो एनसीईआरटी तो हर हालत में पढ़ना है। चाहे आप जनरल साइंस के ले लें, उसमें केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं। और जनरल साइंस में भी जैसे है कि आप लोग, बहुत सारे लोग क्या केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कौन सा इनर्ट गैस है, कौन सा इनर्ट गैस नहीं है, कौन सा जो गैस है जो कि नर्व गैस कहते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, जो कि जनरलाइज्ड चीजें हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और ये सारी चीजों, अगर जनरलाइज्ड चीजों पे, इन चीजों पे अगर आप नहीं फोकस कर सकते हैं, गो फॉर द लूसेंट पढ़ लीजिए, काम खत्म। पूरा कवर टू कवर पढ़ जाइए, कोई इशू नहीं, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सारा जो है सो सारी किताबों का निचोड़ है एनसीईआरटी का। इसको पढ़ जाइए, काम खत्म। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये पहला ओरिएंटेशन क्लास जो है वीडियो खत्म करते हैं। उसके बाद फिर मैं बाद में अब और वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जेपीएससी का, कैसे अप्रोच करना है और रिवीजन वगैरह के लिए क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।